Good morning, students. Good morning, ma'am. Can you name some internal organs? Yes, you stand up. Liver, Very good. kidney, stomach. Very good. Very good. Do you know about the structure of brain? Okay. Today we will discuss about the structure of brain. अब ये कलर्स देख रहे हो आपके सामने, ये एक मॉडल बनाया, छोटी सी बॉटल ली थी, तो हमने ऊपर ये क्ले से कलर्स लगा दिए. तो बेटा यू स्टैंड अप. ये कौन सा कलर है? ब्लू. यू स्टैंड अप. कौन सा कलर है? पिंक. वेरी गुड. बच्चों ने आइडेंटिफाई किए ये कलर्स. किसके थ्रू कलर्स आइडेंटिफाई किए? ब्रेन. वेरी गुड. अब अगर हम आउटर अपीयरेंस की बात करें, किसकी? ब्रेन की, तो बाहर से हमें जो ब्रेन है वो कैसा देखा है? वॉलनट देखा है सबने? वेरी गुड. जिसको हम अखरोट भी कहते हैं. वॉलनट ये कितना हार्ड होता है बाहर से, होता है ना? तो जब हम इसको ओपन करते हैं, जब तोड़ते हैं वॉलनट को, तो अंदर से कैसा स्ट्रक्चर निकलता है? लाइक दिस. तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, ये आपको जो आउटर अपीयरेंस है उसकी ऐसी दिखती है. ये देख रहे हैं, कुछ कन्वल्शंस हैं, कुछ रिजेस हैं, कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं, रिंकल्ड स्ट्रक्चर है. दैट इज योर ब्रेन. दैट इज योर ब्रेन. अब आपने ये रिजेस देखे, हमने यहाँ पे क्ले के साथ ये रिजेस बनाए हैं. दिख रहे हैं आपको ये रिजेस? ये जितने भी रिजेस हैं, इन सब रिजेस को क्या बोला जाता है? गायरी. क्या बोला जाता है? गायरी. अगर बहुत ज्यादा गायरी होंगे, हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा गायरी, रिंकल्ड स्ट्रक्चर है इसका. ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है? रिंकल्ड. मींस ऐसे रिंकल्स पड़े हुए हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको. तो ज्यादा रिंकल होंगे तो उनको हम बोलेंगे गायरस. अब जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, आप देख रहे हो बीच में ये डिप्रेशन सा पार्ट दिख रहा है, उनको हम बोलते हैं सल्की. क्या बोलते हैं? सल्की. अब जो गायरस अगर ज्यादा होंगे तो वो सल्कस बन जाएंगे. अब गायरस और सल्कस पूरे ब्रेन ने ये कवर किया हुआ है. अब साइंटिस्ट का मानना है, जिस स्टूडेंट या जिस पर्सन में जितने ज्यादा गायरस होंगे वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा. जितने ज्यादा रिंकल्ड ब्रेन होगा वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा. उसके पीछे रीजन क्या है? जितने ज्यादा गायरस होंगे उतने ज्यादा न्यूरॉन, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो न्यूरॉन्स जो है उतने ज्यादा एकमोडेट होंगे. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जैसे आपके सामने ये बना हुआ है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है आपके ब्रेन में. उतने ज्यादा न्यूरॉन होंगे. जब ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे तो वो पर्सन उतना ही इंटेलिजेंट होगा. ये बात मेरी समझ आई? अब ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हेमिस्फीयर. उन एक पार्ट को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. ये अखरोट को अगर हम तोड़ेंगे, बीच से अगर तोड़ देंगे, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर. अब मैं जैसे सपोज एक बच्चे को बोलती हूँ, सपोज दिस इज योर ब्रेन. अब मैं बोलती हूँ इसके दो पार्ट कर दो, वो बीच में ऐसे करेगा, ठीक है? ये ऐसे कट लगाएगा, तो ये फिशर बन गया इसका. इसको हम क्या बोलते हैं? फिशर, डीप कट. तो ये ब्रेन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक को हम बोलेंगे राइट और एक को बोलेंगे लेफ्ट. सो राइट एंड लेफ्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर देयर. अब इस पे आप देख रहे हो, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, जितने भी आप लॉजिक्स लगाते हो, आपने मैथमेटिक्स में लॉजिक लगाते हो. मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, शाबाश, एक बच्चा बोलो, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9. आपने लॉजिक लगाया, किसके थ्रू लगाया? लेफ्ट ब्रेन के थ्रू. किसके थ्रू लगाया? लेफ्ट ब्रेन. आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन, आपकी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पर्शियन है, आपका जो लैंग्वेज का है वो आपका कौन सा ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है? दैट इज योर लेफ्ट ब्रेन. राइट ब्रेन में जितने कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं. अब आपकी क्रिएटिविटी, जैसे सपोज मैंने ये एक अर्दन पॉट लिया था, उसके ऊपर ये क्ले के साथ ये ऊपर गायरस और सल्कस बना दिए. दैट इज द क्रिएटिविटी. ठीक है? कुछ बच्चे कुछ का कुछ क्रिएट कर देते हैं,
वो उसमें कौन सा आपका ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, दैट इज योर राइट ब्रेन। अब अगर हम बात करें तो ब्रेन जो जनरली डिवाइड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम जो है, दिस इज योर सेरिब्रम, होल पार्ट इज दिस, यहाँ पे मैंने गायरस और सल्कस दिखाए हैं, दैट इज योर सेरिब्रम। ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, दैट इज योर सेरिब्रम। कौन सा है, सेरिब्रम। अब आपको इस चीज का पता है, अब इसी लार्जेस्ट पार्ट में आपके लोब्स बने हुए हैं, वो लोब्स कहाँ पे लोकेटेड हैं वो हम आपको शो करेंगे अभी। अब सेरिब्रम अगर लार्जेस्ट पार्ट है, इसके 4 लोब्स हैं, ये 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्टली मैं पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब को कॉल करूंगी, प्लीज कम। सबसे पहला पार्ट है आपका फ्रंटल लोब, और एक बच्चे को मैं हेलमेट पहनाऊंगी, शाबाश। ये मैंने हेलमेट के ऊपर आपका ब्रेन बनाने की कोशिश की है ताकि सेरिब्रम के 4 पार्ट्स जो हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, एग्जैक्ट पोजीशन जो है ब्रेन की 4 लोब्स की वो कहां पे है, ठीक है। अब इस बच्चे ने जैसे हेलमेट पहन लिया, इसका जो फ्रंट पार्ट है, येलो पार्ट, दैट इज द फ्रंटल लोब। ये सबको दिख रहा है, विजिबल है येलो पार्ट। ये फ्रंटल लोब जो है ये क्या करेगा, एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आप इस लोब के थ्रू करते हो, दैट इज योर फ्रंटल लोब। आपका जजमेंट, आप जज करते हो, कुछ सिचुएशंस को जज करते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, किसके थ्रू करते हो, दैट इज योर फ्रंटल लोब। आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका जो भी कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। आपकी जितनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, आपका जो बिहेवियर है, ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये कौन कंट्रोल करता है, दैट इज योर फ्रंटल लोब। दिस इज क्लियर, फ्रंटल लोब क्लियर हो गया कि आपका क्या क्या काम करता है, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, यू कम हियर। दिस इज योर पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक। आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, ऐसे, ये आपका फ्रंटल, ये जो इल्यूमिनेट कर रहा है, दिस इज योर फ्रंटल पार्ट। अब नेक्स्ट मैंने कॉल किया पैराइटल को, दिस इज योर पैराइटल पार्ट। जितना इल्यूमिनेट कर रहा है ये पार्ट, दैट इज योर पैराइटल पार्ट। अब ये पैराइटल पार्ट क्या करता है, सपोज बेटा ऐसे निकालो, मैंने आपको ये पिंच कर रही हूं, आपको कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रही है, कितनी, बहुत ज्यादा हो रही है ना। आपने कैसे असेस किया इस चीज को, कैसे इसको कैसे मतलब समझ आई कि आपको पेन हो रही है, शाबाश। महसूस किया, महसूस किसके थ्रू किया, ब्रेन के थ्रू, बिल्कुल राइट आंसर। इस बच्चे ने कहा कि मैंने पिंच किया इस बच्चे को, तो इसने कहा मुझे पेन महसूस हुई, तो मैंने कहा क्या क्या कि मुझे महसूस हुआ, तो मैंने पूछा किसके थ्रू, कहता ब्रेन के। अब ये ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसने सेंस किया, दैट इज योर पैराइटल लोब। जितनी भी आपकी सेंसेस है, आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, सर्दियां आती है फटाफट स्वेटर्स पहनते हो, अभी आपने हुडीज पहनी हुई थी, ठीक है, तो आपको सर्दी लगती है, आपको सेंस दिमाग में ये पैराइटल लोब एक्टिवेट होता है, तो कहता है आपको ये हुडीज पहनो, तो ये कौन सेंस कर रहा है, दैट इज योर पैराइटल लोब। आपका टेम्परेचर, आपकी पेन, आपकी सेंसेस, आपका टच, ये सब चीजें कौन असेस करता है, दैट इज योर पैराइटल लोब। अब नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब। यस, यू कम। टेम्पोरल लोब की पोजीशन जो है, जो आपके कान, इस बच्चे के कान यहाँ है, इसके साथ वाला जो पार्ट होगा दैट इज टेम्पोरल पार्ट। कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, कानों के ऊपर वाला जो पार्ट है ये टेम्पोरल पार्ट है। यहाँ पे भी मैंने टेम्पोरल पार्ट, ये दिस इज योर टेम्पोरल पार्ट। अब ये टेम्पोरल पार्ट कानों के पास है तो हेयरिंग में हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, सुनने में। हेयरिंग का मतलब सुनना, पहले सुनता है, अब मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, आप मेमोराइज कर रहे हो कुछ चीजों को, बड़े आराम से सुन रहे हो, आप मेमोराइज भी कर रहे हो उन चीजों को। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि रिपीट करो,
तो आप कितना रिपीट कर पाते हो, आपने टेम्पोरल पार्ट कितना इन्वॉल्व किया, दैट इज अप टू यू। ये जैसे ये कौन सा लोब है? Frontal lobe. वेरी गुड। व्हाट इज दिस? ये कौन सा लोब है? पेराइटल लोब। Parietal lobe. और व्हाट इज दिस? Temporal lobe. टेम्पोरल लोब। अब इस बच्चे ने सुना और रिपीट किया, इसका जो ये पार्ट है एक्टिव है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर ब्रेन। साथ ही साथ आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कितना उसको मेमोराइज किया, कितना उसको दोबारा रिपीट किया, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब का फंक्शन है। नाउ द लास्ट लोब इज ऑक्सीपिटल लोब। नाउ ऑक्सीपिटल लोब, यू कम हियर। ऑक्सीपिटल लोब सबसे बैक पे, यानी कि ऐसे, ये पिंक पार्ट इज योर ऑक्सीपिटल। ये एग्जैक्टली यहां पे आएगा, ठीक है? यहां पे अगर हम हाथ रखते हैं, दैट इज योर ऑक्सीपिटल लोब। आप जितना भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो ना, विजुलाइज कर रहे हो, आप ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू विजुलाइज कर रहे हो। मेरी बात समझ आई? आप किसके थ्रू विजुलाइज कर रहे हो, किसके थ्रू देख रहे हो? ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू। वो कहां पे है? सेरिब्रम के अंदर। किसके अंदर है? सेरिब्रम के अंदर। कौन सा लोब है ये? कौन सा लोब है? वेरी गुड। कौन सा लोब है? नाम याद हो गया बेटा? वेरी गुड, ऑक्सीपिटल लोब। अब आपके इसके थ्रू आप विजुलाइज करते हो आपकी मूवमेंट्स। मैं मूव कर रही हूं, बाहर बर्ड्स उड़ रहे हैं, कोई चीज मूव कर रही है, वो मूवमेंट जो है किसके थ्रू दिखाई देती है? आपको ऑक्सीपिटल लोब से। आपने कलर्स को रिकॉग्नाइज किया, जो मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने पूछा ये कौन सा कलर है? रेड है, किसी ने बोला व्हाइट है, ग्रीन है या पर्पल है। तो आपने किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया? दैट इज योर ऑक्सीपिटल लोब। आप जितने भी कलर्स को आइडेंटिफाई करते हो, वो किसके थ्रू करते हो? ऑक्सीपिटल। एक तो देखा, कलर को आइडेंटिफाई किया, किस लोब के थ्रू किया? ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू। अब ये आपका ब्रेन, जब ये 4 लोब्स इकट्ठे हो जाएंगे, सपोज फ्रंटल आगे आ जाओ, टेम्पोरल साइड पे आओ, शाबाश, दिस वे, आप इधर आओ। ये आपके ब्रेन के 4 लोब्स क्या बन गए? ये 4 लोब्स आपके ब्रेन के, सेरिब्रम के 4 लोब्स बन गए। तो इनका जो फंक्शन है, देखना, सुनना, एनालाइज करना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोराइजेशन, these all are depend upon these 4 components, 4 lobes. These are called as the frontal, parietal, temporal and occipital. This is clear बेटा? ये बेटा आपने देख लिया, ये जो जितने पार्ट एलिमिनेट कर रहे हैं, अलग अलग ब्रेन ऐसे डिवाइडेड होता है, बीच में ये रिजिज होती हैं, ठीक है? इनको हम फिशर्स कहते हैं, जिसको ये लोब्स को डिवाइड करता है आपके ब्रेन। ये लेटरल व्यू बताया है इसका ब्रेन का, कि एग्जैक्टली आपका ब्रेन जो है वो ऐसे लोकेटेड है और इसमें 4 लोब्स रहते हैं। जो जो एलिमिनेट कर रहा है उसके मैंने नाम के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है? अब आगे है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, ये ऑक्सीपिटल के पीछे, ऑक्सीपिटल के पीछे, ये इसको हम कहते हैं द बैलेंस मास्टर। जितना भी बॉडी का जो बैलेंस है, ये आपका कौन करता है? सेरिबेलम। ये जो योगा करते हैं, योगा करते हैं ना कुछ लोग, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। वो एक ऐसे, अगर उनको बोलो एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, तो कितनी देर ऐसे खड़े रहते हैं, उनका कंट्रोल रहता है, क्योंकि उनका ये पार्ट जो है सेरिबेलम, उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे से ट्रेन किया होता है। अब दूसरा पार्ट अगर हम देखें, आपने जिस बंदे ने ड्रिंक की हो, आपने उसको भी देखा होगा, वो कैसे चलेगा? लड़खड़ा के चलेगा। उसको ये नहीं पता कि मैं पाँव कहाँ रख रहा हूं और मुझे कहाँ चलना है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे पहले सेरिबेलम पार्ट, ड्रिंक करने के बाद सबसे पहला सेरिबेलम पार्ट उसका इफेक्टिव होता है, और उस इफेक्ट होने से क्या होता है कि उसके जो पाँव हैं वो लड़खड़ाते हैं, वो पाँव को प्रॉपर तरीके से, उसकी मूवमेंट जो है वो बिगड़ जाती है, पाँव को वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखता। ये बात समझ आ गई? और ये आपका लिटिल ब्रेन कहा जाता है, छोटा दिमाग जिसको हम कहते हैं।
किसी बच्चे को कभी भी यहां पे हिट नहीं करना। दिस इज योर सेकंड ब्रेन। दिस, ये सेरिबेलम क्यों छोटा दिमाग कहा जाता है? क्योंकि अगर ये कनेक्शन टूट गया ना तो आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, क्योंकि ब्रेन में होती हैं क्रेनियल नर्व्स और नीचे स्पाइन से जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स। इनका कनेक्शन जब नर्व्स का टूट जाएगा तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। कभी भी छोटे दिमाग के ऊपर कभी भी बेटा हिट नहीं करना, ये लाइफ लॉन्ग लेसन है आपको, क्योंकि कुछ इंटरनल ऑर्गन्स अगर ऐसे सेंसिटिव होते हैं, अगर ये कट हो गया ना तो आपके सारे बॉडी के फंक्शन जो हैं वो सारे कट हो जाएंगे। आपने देखा, आप देख भी ब्रेन से रहे हो, आप सुन भी ब्रेन से रहे हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ब्रेन से कर रहे हो। जब आपने कनेक्शन ही तोड़ दिया तो कौन सी एक्टिविटी कर पाओगे आप? मेरी बात समझ आई? अब ये जितनी भी आपकी मोटर लर्निंग है वो सारी इसके थ्रू होती है। स्मूथ जितनी भी मूवमेंट्स है, बैलेंस है, पोस्चर है, ये सारा आपका सेरिबेलम के थ्रू होता है। नाउ योर लास्ट पार्ट इज योर ब्रेन स्टेम। इसको हम कहते हैं ऑटो पायलट। क्या कहते हैं? ऑटो पायलट। ऑटो पायलट हमने इसलिए कहा इसको, ये ब्रेन स्टेम जो है, ये मैंने पिंक कलर की यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम बनाई है, यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही लिंक होती है, दैट इज योर ब्रेन स्टेम। अब ये जो ब्रेन स्टेम है उसके साइड पे है, तो ये जो है ब्रेन स्टेम, इसका क्या फंक्शन है? एक तो ये आपकी ब्रीदिंग, आप सोए होते हो, रात को सो जाते हो, सांस लेते रहते हो, आराम से लेते रहते हो, कौन कंट्रोल कर रहा है? शाबाश, ब्रेन स्टेम। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? वेरी गुड। आपका ब्रीदिंग कंट्रोल जो है वो आपकी ब्रेन स्टेम कर रहा है। आपका हार्ट का रिदम, आप सो जाते हो, आपका हार्ट पंप करता रहता है, क्या सर्कुलेट करता है? हार्ट ब्लड को। वेरी गुड। आप ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है। अगर आप थक जाते हो, आप सो जाते हो, अगर हार्ट भी कभी कहे कि मैं भी थक गया हूं, मैं भी सो जाता हूं, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? मेरी बात समझे? तो क्या होगा? हार्ट ने कभी नहीं आपको कहा कि हम थक गए हैं, आपको लंग्स ने कभी नहीं कहा कि हम थक गए हैं। वो 24 आवर आपके लिए काम करते हैं, आपकी बॉडी के लिए काम करते हैं। तो मीन्स ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज योर ब्रेन स्टेम। इसको ऑटो पायलट इसलिए कहा है, इसका स्विच ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऑपरेट करता रहता है। अब बेटा आपका जो ब्रेन है, इसको हम इतना यूज करते हैं दिन भर, ठीक है? आपने इसके पार्ट्स देख लिए, समझ लिया कौन सा पार्ट किस में हेल्प करता है। अब इस ब्रेन को रेस्ट देना भी जरूरी है। आप दिन भर जब थकते हो, रात को जाके सोते हो, बड़ी गहरी नींद आती है, तो हमें 7 to 8 आवर्स जो है ब्रेन को रेस्ट देनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब आपने क्या खाना है? जो मैंने आज अखरोट, जिसके जैसा ये ब्रेन लगता है, आपको डेली अखरोट जो है वो खाना है, भिगो के खाओ, ठीक है? इसको भिगो के, रात भर भिगो के नेक्स्ट डे खाओ, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। क्या होता है अखरोट में? ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपके ब्रेन को और शार्प करता है, ठीक है? ये आपको डेली इसका इंटेक लेना चाहिए, और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? ब्लड का फ्लो जो है वो बॉडी में इंक्रीज होता है, बढ़ता है, अच्छा रहता है। उससे क्या होती है? बॉडी जो है आपकी एक्टिव रहती है। तो आपको ब्रेन के बारे में समझ आ गया बेटा? ये आपको उसके स्ट्रक्चर, आपके उसको लोब्स, आपके पार्ट्स ब्रेन के सब समझ आ गया? पक्का? कुछ पूछूं? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? शाबाश, सेरिब्रम। वेरी गुड। अब आप क्या करोगे? कल आप होमवर्क ये करके लाओगे कि एक स्ट्रक्चर बना के लाओगे ब्रेन पे कॉपी का, और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करके लाओगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।